बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदत्त नाम का एक घी बेचने वाला रहता था। उसका घी बहुत प्रसिद्ध था क्योंकि वह गायों के दूध से बना शुद्ध घी बेचता था। गांव में लोग उसे घी वाला कहकर पुकारते थे। शुरुआत में तो हरिदत्त ईमानदारी से घी बेचता था। ग्राहक खुश रहते थे और उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती थी। लेकिन जब उसने देखा कि लोग बिना जांचे परखे उसका घी खरीद लेते हैं तो उसके मन में गलत विचार आ गया। उसने सोचा, अगर मैं घी में थोड़ा सा तेल मिला दूं तो किसी को पता नहीं चलेगा और मेरा मुनाफा भी दुगना हो जाएगा। पहले तो उसका मन डरा, फिर लालच जीत गया। उसने घी में थोड़ा थोड़ा तेल मिलाना शुरू कर दिया। हरिदत्त का लालच बढ़ता गया। धीरे धीरे वह तेल की मात्रा बढ़ाने लगा। अब उसका घी पहले की तरह स्वादिष्ट नहीं रहा, लेकिन लोग फिर भी खरीदते थे। हरिदत्त मन ही मन खुश होता रहा और सोचता रहा, मैं कितना चालाक हूँ। उसने नए कपड़े खरीदे, बड़ा घर बनवाया और खुद को बड़ा व्यापारी एक दिन गांव की एक बुढ़ी अम्मा उसके दुकान पर आई। उन्होंने घी खरीदा और घर जाके खाना बनाया। स्वाद खराब था। अगले ही दिन वे दुकान पर आई और बोली, बेटा हरिदत्त, तुम्हारे घी में पहले जैसी खुशबू और स्वाद नहीं रहा। हरिदत्त झूठी मुस्कान के साथ बोला, अम्मा, आपकी समझ कमज़ोर हो गई है। मेरा घी बिल्कुल शुद्ध है। अम्मा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जाते जाते बोली, बेटा, याद रखना, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। हरिदत्त ने उनकी बातों की हंसी उड़ा दी। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा त्योहार आया। सब लोग हरिदास से घी खरीद रहे थे, लेकिन त्योहार के दिन जब पकवान बने तो कई लोगों का खाना खराब हो गया। गांव में हंगामा मच गया। लोगों को शक हुआ और उन्होंने मुखिया को बुलवाया। मुखिया ने घी की जांच करवाई और उसके बाद सच सामने आ गया। घी में तेल मिलाया गया था। गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने हरिदास की दुकान बंद करवा दी और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। जिसके पास कभी पैसा, सम्मान और ग्राहक थे, वह अब सब कुछ खो चुका था। रात को वह अकेला बैठकर रोता और कहता, काश मैंने लालच ना किया होता। उसे बूढ़ी अम्मा की बात याद आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। और इस तरह ही कहानी का अंत होता है। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ईमानदारी से कमाया गया थोड़ा धन बेईमानी के ढेर सारे धन से बेहतर होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदत्त नाम का एक घी बेचने वाला रहता था। उसका घी बहुत प्रसिद्ध था क्योंकि वह गायों के दूध से बना शुद्ध घी बेचता था। गांव में लोग उसे घी वाला कहकर पुकारते थे। शुरुआत में तो हरिदत्त ईमानदारी से घी बेचता था। ग्राहक खुश रहते थे और उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती थी। लेकिन जब उसने देखा कि लोग बिना जांचे परखे उसका घी खरीद लेते हैं तो उसके मन में गलत विचार आ गया। उसने सोचा, अगर मैं घी में थोड़ा सा तेल मिला दूं तो किसी को पता नहीं चलेगा और मेरा मुनाफा भी दुगना हो जाएगा। पहले तो उसका मन डरा, फिर लालच जीत गया। उसने घी में थोड़ा थोड़ा तेल मिलाना शुरू कर दिया। हरिदत्त का लालच बढ़ता गया। धीरे धीरे वह तेल की मात्रा बढ़ाने लगा। अब उसका घी पहले की तरह स्वादिष्ट नहीं रहा, लेकिन लोग फिर भी खरीदते थे। हरिदत्त मन ही मन खुश होता रहा और सोचता रहा, मैं कितना चालाक हूँ। उसने नए कपड़े खरीदे, बड़ा घर बनवाया और खुद को बड़ा व्यापारी एक दिन गांव की एक बुढ़ी अम्मा उसके दुकान पर आई। उन्होंने घी खरीदा और घर जाके खाना बनाया। स्वाद खराब था। अगले ही दिन वे दुकान पर आई और बोली, बेटा हरिदत्त, तुम्हारे घी में पहले जैसी खुशबू और स्वाद नहीं रहा। हरिदत्त झूठी मुस्कान के साथ बोला, अम्मा, आपकी समझ कमज़ोर हो गई है। मेरा घी बिल्कुल शुद्ध है। अम्मा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जाते जाते बोली, बेटा, याद रखना, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। हरिदत्त ने उनकी बातों की हंसी उड़ा दी। कुछ दिनों बाद
गांव में एक बड़ा त्योहार आया। सब लोग हरिदास से घी खरीद रहे थे, लेकिन त्योहार के दिन जब पकवान बने तो कई लोगों का खाना खराब हो गया। गांव में हंगामा मच गया। लोगों को शक हुआ और उन्होंने मुखिया को बुलवाया। मुखिया ने घी की जांच करवाई और उसके बाद सच सामने आ गया। घी में तेल मिलाया गया था। गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने हरिदास की दुकान बंद करवा दी और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। जिसके पास कभी पैसा, सम्मान और ग्राहक थे, वह अब सब कुछ खो चुका था। रात को वह अकेला बैठकर रोता और कहता, काश मैंने लालच ना किया होता। उसे बूढ़ी अम्मा की बात याद आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। और इस तरह ही कहानी का अंत होता है। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ईमानदारी से कमाया गया थोड़ा धन बेईमानी के ढेर सारे धन से बेहतर होता है।